हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज जो हम करंट अफेयर्स लेंगे वो लेंगे साइंस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में से। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। विच फाइटर प्लेन्स आर डेप्लॉयड एट नाल एयरबेस बीकानेर। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि नाल एयरबेस कहाँ पर है, तो दैट इज़ इन बीकानेर। और यहाँ पर कौन से फाइटर प्लेन्स की तैनाती की गई है अभी हाल ही में, दैट इज़ तेजस मार्क 1A। और इनकी तैनाती क्यों की गई है, बिकॉज जो मिग 21 और मिग 27 फाइटर प्लेन्स हैं वो फेज आउट कर दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, बिकॉज जो इनकी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत आउटडेटेड थी। तो अब मिग 21 और मिग 27 के प्लेस पर कौन सा फाइटर प्लेन वहां पर होगा, दैट इज तेजस मार्क 1A। विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड इन द पोखरन जैसलमेर। तो पोखरन जैसलमेर में हाल ही में अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो हुई है, तो दैट इज भारत शक्ति। और इसमें जो हमारी तीनों सेनाएं थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और तीसरी खास बात यह है कि जो हमारे भारत में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वही यहाँ पर जो है शोकेस किए गए हैं। Swedish firm Saab will make a manufacturing facility for making which famous rocket launcher in India। तो एक स्वीडिश फर्म है साब, अब वो कौन से रॉकेट लॉन्चर्स जो है इंडिया में बनाएगी, तो दैट इज कार्ल गुस्ताफ M4। और ये पहली कंपनी है जिसको 100% FDI मिली है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति मिली है डिफेंस सेक्टर में। ये भी आप ध्यान रखेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो दैट इज़ इन झज्जर, हरियाणा। और इससे पहले हम एक रॉकेट लॉन्चर बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं इसी फर्म का, तो दैट इज़ कार्ल गुस्ताफ M3। और कब से यूज़ कर रहे हैं हम इसको, दैट इज़ फ्रॉम 1976। Which company built the India's first hydrogen fuel cell ferry which has been launched by the PM recently। तो एक कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बनाई है। और इसकी खास बात यह है कि ना तो ये CO2 इमिशंस करेगी और ना ही कोई इसमें साउंड पॉल्यूशन होगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो इंडिया है उसने शपथ ली है कि बाय 2070 वो ज़ीरो कार्बन एमिशन करेगा। A new variety of marine slug mollusks that were recently discovered on wet and sandy beaches of Odisha and Bengal by the Geological Survey of India has been named after whom। एक मॉलस्क की स्पीशी है जिसका जो नाम है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम पर रखा गया है, तो दैट इज द्रौपदी मुर्मू। ये आप ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है कौन सी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, तो दैट इज़ इंडिया। और ये जो डेटा है ये कौन से पीरियड का है, दैट इज़ फ्रॉम 2019 टू 2023। और अगर अपन पिछले पीरियड से कंपेयर करें तो पिछली बार से हमने 7.7% जो है ज़्यादा हथियार जो है इंपोर्ट किए हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से हमने इंपोर्ट किए हैं हथियार, दैट इज़ फ्रॉम रशिया। और अगर बात की जाए पूरे विश्व में तो पूरे विश्व का 9.8% जो आर्म्स का इंपोर्ट है इंडिया कर रही है। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच न्यू जनरेशन MIRV मिसाइल। तो अभी हाल ही में हमने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है, कौन सी मिसाइल का, अग्नि 5। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब मान लीजिए अगर आप इसको लॉन्च कर रहे हैं तो इन द एयर आप इसको मैनूवर नहीं कर सकते हैं। और ये किसने तैयार किया है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको तैयार किया है। और कौन से मिशन के तहत जो है इसको तैयार किया है, तो दैट इज़ मिशन दिव्यास्त्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। और ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार टारगेट को हिट करने के बाद ये थोड़ा और आगे जाएगी और जो दूसरे टारगेट्स हैं उनको भी ये हिट कर सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो इस मिसाइल में है। और ये कहाँ पर जो है इसका टेस्ट किया गया है, तो दैट इज़ ऑन APJ अब्दुल कलाम आइलैंड विच इज़ इन उड़ीसा। The forest department of which state has made Guinness World Record by arranging thousands of saplings to write भारत माता। तो महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसने अभी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और
वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया है इन्होंने, 65,724 जो हैं पौधे इन्होंने लगाए हैं। और किस शेप में लगाए हैं, भारत माता के शेप में। रिसेंटली इंडियन नेवी हैज इंडक्टेड विच शिप्स, तो जो 2 शिप्स हैं अभी हमारे इंडियन नेवी ने इंडक्ट की हैं। कौन कौन सी, एक तो इंडियन नेवल शिप अग्रे है और दूसरी INS अक्षय है। और ये एंटी सबमरीन बैटल शिप्स हैं, मतलब जो एनिमीज की सबमरीन्स होंगी उनको ये मार गिराएगी। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत जो है सबमरीन्स बनी हैं, तो दैट इज ASWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज। ठीक है, आप ये जो है प्रोजेक्ट भी ध्यान रखेंगे। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमें 8 बैटल शिप्स जो है वो बनानी है। और ये कौन से नंबर की शिप्स हैं, 5th और 6th नंबर की। और कौन सी कंपनी जो है इनको बना रही है, तो दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एशियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी में जो है एशिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, तो दैट इज इन खंडवा। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और इस सोलर पावर पार्क का क्या नाम रखा गया है, तो दैट इज ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क। और जो फर्स्ट फेज है उसमें जो है 270 मेगावाट की जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। Department of Telecommunication has launched which platform to save users from fraud and spam calls। तो अगर अब आपके पास कोई भी फ्रॉड कॉल आता है या फिर स्पैम कॉल्स आते हैं तो आप उसकी कंप्लेंट एक एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। और वो एप्लीकेशन कौन सी है, दैट इज़ चक्षु। और ये जो है इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, दैट इज़ 1930, जहाँ पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक वेबसाइट भी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने तैयार की है, दैट इज़ www.cybercrime.gov.in। तो इस साइट पर, इस कंप्लेन नंबर पर और इस एप्लीकेशन पर जो है आप कोई भी जो फ्रॉड कॉल्स हैं, स्पैम कॉल्स हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं। Where is India's first and also Asia's first dolphin research center has been inaugurated। तो इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, तो दैट इज़ इन पटना, बिहार। और इसका नाम क्या रखा गया है, तो दैट इज़ नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। और ये जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो है ये रिसर्च सेंटर होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारी डॉल्फिन्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में रिसर्च करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, कौन से ईयर में, 1973 में। और उसी के तर्ज पर जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और ये कब स्टार्ट किया गया था, 2019 में। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है कौन है, तो दैट इज डॉल्फिन। वेयर इज इंडियन नेवीज न्यू हेडक्वार्टर इनॉग्रेटेड। तो नेवी का न्यू हेडक्वार्टर है, उसका उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। कहाँ पर, दैट इज इन न्यू दिल्ली। और इससे पहले जो है इंडियन नेवी जो है 12 डिफरेंट प्लेसेस से ऑपरेट करती थी, बट अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में बना दिया गया है। और इसके अलावा आप एक और चीज़ याद रखेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, दैट इज़ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है, इसका मतलब इनसे पहले कौन थे हमारे चीफ, दैट इज़ आर हरि कुमार। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस विच इज़ द हॉटेस्ट ईयर टिल डेट। तो अभी तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर कौन सा रहा है, दैट इज़ 2023। और जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो कितना बढ़ गया है, दैट इज़ 1.56 डिग्री सेल्सियस। और ये जो डाटा यूज़ किया गया है, कितने ईयर्स का डेटा लिया गया है, तो दैट इज़ ऑफ 10 ईयर्स। Recently, which military exercise has been conducted between India and US in आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है इंडिया और यूएस ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, तो दैट इज टाइगर ट्रायम्फ। और इसमें जो है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी जो है इन तीनों ने जॉइंटली पार्टिसिपेट किया है, दोनों कंट्रीज़ की। और कितने दिन तक ये एक्सरसाइज चली है, 13 डेज के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसका
जो भी हमारे सोल्जर्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, ताकि जब भी कोई डिजास्टर हो तो उसमें ईजिली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी जो सर्विसेज हैं अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, व्हाट इज इट्स नेम? तो एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है इसरो ने लॉन्च किया है। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है कि जो ये लॉन्च व्हीकल होगा, जो ये रॉकेट होगा, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं कोई भी पेलोड स्पेस तक पहुंचाने के लिए। तो कौन सा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है अभी इसरो ने? दैट इज RLV-LEX-02। और इसको जो दूसरा नाम दिया गया है तो दैट इज पुष्पक। और इससे क्या होगा कि जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स में कॉस्ट होती हैं उनमें कटिंग होगी। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कब इस्टेब्लिश किया गया था? दैट इज ऑन 15 अगस्त 1969। विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस ड्राइव्ड फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज? तो फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी है जिसको ह्यूमन सोर्स से ड्राइव किया गया है? दैट इज MTBVAC। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? दैट इज भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एंड बायोफैब्री, जो कि ब्राज़ील की कंपनी है। और अभी इससे पहले जो हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं? दैट इज BCG, ओनली वैक्सीन है ट्यूबरकुलोसिस के लिए इंडिया में। बट अभी ये कह रहे हैं कि असरदार जो है कम हो गई है, तो दैट इज वाई जो हम इस वैक्सीन को लेकर आए हैं। फॉर establishing EV चार्जिंग stations throughout India, which two companies have signed a deal? तो टाटा और जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उसके बीच में एक करार हुआ है। और इसमें होगा क्या कि जो टाटा होगा वो 21,000 चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करेगा। कहाँ पर? HP के जो फ्यूल स्टेशंस हैं। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इससे क्या होगा कि जो 1.2 लाख अप्रोक्स 1.2 लाख टाटा कस्टमर्स हैं उनको सीधा सीधा फ़ायदा होगा। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं हमारे इंडियन मार्केट में, दैट इज़ फ्रॉम द टाटा कंपनी। तो 68% जो मार्केट शेयर है वो टाटा का है इंडिया में। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड टेस्ट ऑफ विच रॉकेट लॉन्चर? तो जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी है कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। उसने सेकंड टेस्ट क्लियर कर लिया है एक रॉकेट का। और उस रॉकेट का क्या नाम है? तो दैट इज विक्रम 1। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज IMT ट्राइलेट 24 इज कंडक्टेड अमंग विच कंट्रीज? तो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट हुई है? तो दैट इज इंडिया, मोजाम्बिक और तांजानिया। और इसमें जो है तीनों देशों की जो नौसेनाएं हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और लोकेशन कहाँ पर रही है इस एक्सरसाइज की? तो दैट इज इन मोजाम्बिक। SIA India Satcom Industry Association of India has joined hands with which company for advancement in the space sector? तो SIA इंडिया ने हाथ मिलाया है किस कंपनी के साथ में? तो दैट इज़ विद एब्रासेट, जो कि एक ब्राज़ील की कंपनी है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो दोनों कंट्रीज़ होंगी वो एक दूसरे का सैटेलाइट जो है यूज़ कर सकती हैं कम्युनिकेशन के लिए। और अगर किसी को रॉकेट लॉन्च, किसी को कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है या फिर कोई पेलोड लॉन्च करना है तो एक दूसरे का जो है रॉकेट यूज़ कर सकती हैं। और ग्राउंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, जो ये दोनों कंपनीज हैं एक दूसरे का साथ देंगी। स्टार्ट 2024 प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो एक प्रोग्राम है स्टार्ट 2024, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चालू किया जाएगा? तो दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स होंगे हमारे अपने यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स होंगे वो आएंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस के और स्पेस के वो उनको दिए जाएंगे। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी आप ये भी ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑन 15 अगस्त 1969। आर्मी हैज डिप्लॉयड विच एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम अलोंग
चाइना बॉर्डर, तो चाइना बॉर्डर के अलोंग कौन सा जो है एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, दैट इज IDD एंड IS इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर चाइना की तरफ से कोई भी सस्पिशियस ड्रोन आता है तो उसको ये मार गिराएगा। और किसने तैयार किया है इस सिस्टम को, तो दैट इज DRDO एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। Supreme Court has appointed a committee for the preservation of which bird that resides in Rajasthan and Gujarat mainly। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कमेटी बिठाई है कौन सी बर्ड को प्रिजर्व करने के लिए, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वही इनका प्रिजर्वेशन करना। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है और गुजरात है वहाँ पर हाई पावर केबल्स लगी हुई हैं जिनसे ये पक्षी टकराता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो इस पक्षी को इन केसेस से कैसे बचाया जाए उसके लिए ये कमेटी गठित की गई है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है इस बर्ड का, तो दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री टू बी स्टार्टेड एट विच प्लेस, तो इंडिया की फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्टेब्लिश की जाएगी, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। और किस कंपनी के द्वारा जो है इस फैक्ट्री को लगाया जाएगा, दैट इज गुड इनफ एनर्जी। और इस फैक्ट्री का काम क्या होगा, जो भी हमारी सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, या फिर हम कोई ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं अदर रीन्यूएबल सोर्सेज से, तो उस एनर्जी को जो है यहाँ पर स्टोर किया जाएगा बैटरीज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर लगने जा रही है, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैज़ डेवलप्ड सखी ऐप फॉर विच स्पेस मिशन, तो एक स्पेस मिशन है दैट इज गगनयान, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि लेट 2024 में किया जाएगा। तो इस मिशन के लिए एक एप्लीकेशन तैयार की है दैट इज सखी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे उनको टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और ट्रेनिंग मैनुअल्स जो है ये प्रोवाइड करेगा और उनकी जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखेगा। और इसके बाद अगर किसी भी एस्ट्रोनॉट को अर्थ पर कम्युनिकेट करना है तो ये एप्लीकेशन जो है कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगी उन एस्ट्रोनॉट्स की, ठीक है। और गगनयान मिशन क्या है, गगनयान मिशन में क्या होगा कि जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में जाएंगे 3 डेज के लिए, और ये लो अर्थ ऑर्बिट पर रहेंगे 3 दिन के लिए और उसके बाद सेफली रिटर्न करेंगे अर्थ पर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो का, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। Agnikul Cosmos Private Limited prepares to launch its first rocket from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. What is its name? तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है, इसने एक रॉकेट बनाया है और ये एक प्राइवेट एजेंसी है। तो कौन सा रॉकेट बनाया है इसने, दैट इज अग्निबान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, और ये अभी लॉन्च करने वाली है। और कोई अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कौन सा है इंडिया का, तो दैट इज विक्रम एस, और ये किस कंपनी ने बनाया है, वो भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। इंडियन आर्मी हैज गॉट अ न्यू यूनिट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एवोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूनिट। तो इंडियन आर्मी ने एक नई यूनिट तैयार की है दैट इज STEAG, और इसका फुल फॉर्म क्या है, सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। और इसका पर्पस क्या होगा कि ये जो यूनिट होगी वो जो अभी बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 5G हो गया, 6G हो गया, या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ हो गया, इनको अंडरस्टैंड करेगी और किस तरीके से इसको आर्मी में इंडक्ट किया जाए, ये सब काम जो है ये यूनिट करेगी। और इसके अलावा ये जो अपनी आर्मी है उसके लिए वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस भी तैयार करेगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सी यूनिट जो है अभी स्टेब्लिश की गई है, दैट इज STEAG। इंडियन आर्मी एंड सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस आर गोइंग टू कंडक्ट विच एक्सरसाइज, तो ये जो 2 कंट्रीज़ हैं कौन सी एक्सरसाइज जो हैं वो कंडक्ट करने वाली हैं, तो दैट इज एक्सरसाइज लमितिये 2024। और लोकेशन कहाँ पर होगी इस एक्सरसाइज की, दैट इज़ इन सेशेल्स।
और कब से कब तक ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट होगी, तो दैट इज़ फ्रॉम 18 टू 27 मार्च 2024। और इसका मोड क्या है, मतलब हर 2 साल में जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं इसमें, तो 45 जवान जो हैं वो गोरखा राइफल्स जो कि इंडिया की है उसमें से शामिल होंगे, और 45 जवान जो हैं वो सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस से शामिल होंगे इस एक्सरसाइज में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद विच बैंक टू स्ट्रेंथन फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक अग्रीमेंट साइन किया है, और इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको लोन मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो पर्पस क्या है इस अग्रीमेंट का, कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा फिनटेक से रिलेटेड वो इंडिया में अच्छे से इस्टेब्लिश करना, और इसके लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ही बनाया जाएगा, इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट ही बनाया जाएगा। तो ये जो 2 बातें हैं, एक तो इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, और एक जो लोन अमाउंट है वो कितना दिया जाएगा इंडिया को, दैट इज $23 मिलियन, ये याद रखेंगे। चाइना, रशिया एंड ईरान लॉन्चेज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बाय विच नेम। तो चाइना, रशिया और ईरान है, इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है हाल ही में, तो दैट इज सिक्योरिटी बेल्ट 2024। और कहाँ पर ये एक्सरसाइज की गई है, तो दैट इज इन गल्फ ऑफ ओमान। और इस एक्सरसाइज की थीम क्या रखी गई थी, जॉइंटली बिल्डिंग पीस एंड सिक्योरिटी। इंडियन नेवी हैज पार्टिसिपेटेड इन विच नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स। तो इंडियन नेवी ने कौन सी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है जो कि पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में ऑर्गेनाइज की गई है, तो दैट इज एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024। और इंडियन नेवी को किसने रिप्रेजेंट किया है, कौन सी शिप ने जो है इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज INS तीर। और इसमें जो है 16 देशों की जो नेवीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर फीमेल रिसर्चर्स, व्हाट इज इट्स नेम। तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, दैट इज शेरनी, और इसका फुल फॉर्म क्या है, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। और इसका यूज़ क्या होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर जो भी फीमेल टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो, वो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगी और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी नॉलेज हैं, वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। According to the latest data released by NTCA, National Tiger Conservation Authority and Wildlife Institute of India, what is the population of leopards in India? तो leopards की population क्या है? According to the latest data released by NTCA and Wildlife Institute of India, तो वो है 13,874। और हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है लेपर्ड्स की, तो वो मध्य प्रदेश में है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड्स हैं वो MP में हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद कर्नाटका में। इंडिया हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज समुद्रा लक्ष्मणा विद विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ में जो है इंडिया ने ये एक्सरसाइज किए हैं, तो दैट इज़ विद मलेशिया। और कहाँ पर हुई है ये, अपने विशाखापट्टनम के तट पर। और इसमें जो है इंडियन नेवल शिप किल्टन ने पार्टिसिपेट किया है, और मलेशिया की तरफ से जो शिप आई है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, दैट इज़ KD लेकिर। तो ये जो एक्सरसाइज है अभी हाल ही में कंडक्ट की गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। सो गाइज, ये करंट अफेयर्स थे हमारे डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में से। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।